तो आज हम सीखेंगे कि कैसे आप किसी भी पोस्ट का जो इस तरफ में जितने भी सेटिंग्स दिए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं पोस्ट सेटिंग्स लिखा है। इस सेटिंग्स को आप किस तरह से सही से सेट करके अपने जो पोस्ट है, जो आपने ब्लॉगर का जो पोस्ट लिखा है, उसे आप सर्च लिस्ट में अच्छे से रैंक करा सकते हैं या फिर गूगल के सर्च लिस्ट में से ला सकते हैं। जनरली लोग क्या करते हैं, कीवर्ड्स पे फोकस करते हैं और या फिर वर्ड काउंट पे फोकस करते हैं और वो क्या करते हैं, पोस्ट तो लिख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने पोस्ट ऑलरेडी लिख रखा है, लेकिन वो क्या करते हैं, जो इधर का जो सेटिंग्स है पोस्ट सेटिंग्स, उस सेटिंग्स को अच्छे से वो यूटिलाइज़ नहीं करते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, उनका पोस्ट रैंक नहीं करता है। तो मैं आज बताऊंगा कि कैसे आप अपने ब्लॉगर के जो पोस्ट हैं उसमें कैसे लेबल्स लगा सकते हैं और यहाँ पे जितने भी फीचर्स दिए हुए हैं उसका कैसे इस्तेमाल करके आप अपने जो ब्लॉगर पोस्ट है उसको गूगल सर्च लिस्ट में रैंक करा सकते हैं। तो सबसे पहला जो सेटिंग्स आता है वो होता है आपका लेबल्स का। लेबल्स आपको मैं दिखा देता हूँ कि एक्चुअली कहाँ दिखता है। तो यहाँ पे मैंने उसी पोस्ट को, जो पोस्ट में यहाँ पे एडिट करके आपको दिखा रहा हूँ, उसी पोस्ट को मैंने यहाँ पे दूसरे टैब में खोल रखा है और यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ कि यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला मैंने यहाँ पे लगाया है ब्लॉगर, फिर अर्न मनी, यानी कि आपका जो टॉपिक है, जैसे आप यूट्यूब पे टैग्स लगाते हैं सेम उसी तरह से यहाँ पे लेबल नाम दिया हुआ है, यानी कि सेम टैग ही है। आपको टैग लगाने हैं, आपके जो टॉपिक से रिलेटेड जितने भी कीवर्ड्स वाले टैग होंगे और वहाँ पे आपको यहाँ पे कमा के साथ आपको यहाँ पे ऐड करना है। तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, अगर आप यहाँ पे कुछ टैग्स लगाते हैं तो वो कैसे आपको ब्लॉगर पोस्ट में कैसे दिखाई देता है। तो जैसे कि यहाँ पे आप स्क्रॉल करेंगे इस पोस्ट को तो सबसे नीचे में आपको यहाँ पे टैग्स दिख जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो टैग मैं यहाँ पे लगाया हूँ वही टैग यहाँ पे दिख रहे हैं। तो ये एक्चुअली एक लिंक में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे टैग लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पे लेबल लिखा हुआ है, ठीक है। तो यानी ये सेम चीज़ है। तो आपको क्या करना है, आपके जो पोस्ट होंगे उससे रिलेटेड जो कीवर्ड्स होंगे वो सारे कीवर्ड्स को आपको क्या करना है, इस लेबल्स में डालना है। लेकिन इसमें वर्ड लिमिट होता है, तो आपको क्या करना है, जो वर्ड लिमिट है उसके अंदर में ही आपको यहाँ पे लिखना होगा। नेक्स्ट आता है आपका लेबल्स के बाद आपका यहाँ पे पब्लिशिंग टाइम या फिर पब्लिश्ड ऑन। तो आप उस अपने हिसाब से इस डेट को ऑटोमेटिक से हटा के अपना टाइम खुद दे सकते हैं। या तो आप इसे पास्ट में यानी कि पीछे डेट में भी ले जाके इसे पोस्ट कर सकते हैं या फिर इसको फ्यूचर के लिए शेड्यूल भी कर सकते हैं कि इतने तारीख को ऑटोमेटिकली वो पोस्ट हो जाए। तो इवन यहाँ पे आप टाइमिंग को भी कंट्रोल कर सकते हैं कि पास्ट में कितने तारीख को हुआ था या फिर फ्यूचर में कितने तारीख को ये पब्लिश होना चाहिए। फिर आता है लिंक्स में क्या होता है, आप यहाँ से कस्टम लिंक्स, अभी तो मैंने पब्लिश कर दिया है तो यहाँ पे लिंक क्या है कि अभी कस्टमाइज़ नहीं कर सकते, लेकिन आप अगर पब्लिश करने वाले हैं तो वहाँ पे आपको दो ऑप्शन आता होगा, कस्टम लिंक का और एक जो पहले से यानी कि सिस्टम जनरेटेड लिंक होगा। तो आप वो अपने हिसाब से उसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। लेकिन जनरली क्या होना चाहिए, लिंक छोटा होने से सही होता है। तो जो बाय डिफ़ॉल्ट जो लिंक आता है वो छोटा ही होता है, तो उसे ही रहने दें। या फिर अगर आपको लग रहा है कि उसमें कीवर्ड्स मिसिंग हैं तो आप उसको थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हैं। उसके बाद आता है टाइटल लिंक, और ये सब नहीं चाहिए आपको, ठीक है। उसके बाद आपको लोकेशन पे सेट करना है। तो आप यहाँ से लोकेशन को क्या कर सकते हैं, मैप को जूम करके अपना लोकेशन जो एग्जैक्ट आपको पता है उस जगह पे आप पिन आउट कर सकते हैं अपना लोकेशन को। ये उतना सेटिंग्स उतना मायने नहीं रखता है, बट अगर कुछ टॉपिक वर्ल्ड वाइड सर्च होता है तो ये जो लोकेशन का जो पार्ट दिया है उसका कोई काम नहीं है। लेकिन कुछ टॉपिक क्या होते हैं, रीजनल वाइज वायरल हो जाते हैं। जैसे कि कुछ इस एरिया के कोई पर्सन अगर वायरल हो रहा है या फिर वो पर्सन बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है तो उस रीजन के लोग ही उस ज़्यादा सर्च करेंगे, तो तब जाके ये जो लोकेशन वाला पोर्शन है वो सर्च लिस्ट में काम आता है। अदरवाइज़ वो काम नहीं आता। अगर आपका पोस्ट या फिर जो टॉपिक है वो वर्ल्ड वाइड कोई सर्च करता है तो इसका कोई काम नहीं है। नेक्स्ट है ये जो मेन इम्पॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है सर्च डिस्क्रिप्शन। सर्च डिस्क्रिप्शन में आपको क्या करना है, अपना जो पहले जो टाइटल लिखा है ना, टाइटल तो कम से कम बड़ा लिखना है, क्योंकि लॉन्ग टेल जो कीवर्ड्स होते हैं उसका इस्तेमाल करने से गूगल में सर्च लिस्ट में ज़्यादा ऊपर जगह मिलती है, यानी कि मतलब सबसे ऊपर में आपका वेबसाइट का या फिर जो पोस्ट है वो आता है। तो आपको कम से कम थोड़ा लंबा टाइटल लिखना है। उस पहले क्या करना है, सबसे पहले आप उस टाइटल का जो है उसको पूरा कॉपी करके आपको सिंपली सर्च डिस्क्रिप्शन में डाल देना है। अगर उसके बाद 150 वर्ड्स नहीं हो रहे हैं तो आपको क्या करना है, गूगल में जाना है। गूगल में जाने के बाद आपका जो टॉपिक रिलेटेड कीवर्ड्स है, जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या था, इंक्रीज एडसेंस रेवेन्यू था, तो मैं यहाँ पे मार देता हूँ इंक्रीज एडसेंस रेवेन्यू। उसके बाद आपको एंटर हिट कर देना है कीवर्ड्स टाइप करने के बाद।
उसके बाद यहाँ पे कुछ कुछ क्वेश्चंस दिख रहे हैं, इसमें से कोई एक पार्ट उठा के आप यहाँ से कॉपी करके सिंपली सर्च डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हैं कमा देने के बाद। या फिर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो और भी ऐसे बहुत क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो आपके टॉपिक से रिलेटेड होंगे, या फिर बहुत सारे ऐसे क्वेरीज मिल जाएंगे जो नीचे पोर्शन में आपको दिख रहा होगा। ये सब क्या है, एडसेंस के अर्निंग से रिलेटेड है। तो ये सब आप क्या है, ये गूगल में सर्च होता है, यानी कि ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है। तो आप इसे क्या कर सकते हैं, कॉपी करके सिंपली आप इसे सर्च डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हैं। उसके बाद आता है इमेज का एसईओ करना। तो इमेज में आपको क्या करना है कि इमेज आपने अगर किसी पोस्ट में लगा रखा है तो उसमें आप एक बार क्लिक करना है माउस से, के बाद आपको यहाँ पे सेटिंग्स का एक बटन दिखेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको सेम चीज़ क्या करना है, आपने इंटरनेट से जो भी टॉपिक्स, जैसे यहाँ पे आपने खोजाना तो आप ये सारे चीज़ें कॉपी कर लीजिए, और यहाँ पे जितने क्वेश्चंस मैंने बोले ये सब क्वेश्चंस हैं जो आपके टॉपिक से रिलेटेड होंगे, वो सारे को कॉपी करके आप सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे जो अल्टरनेटिव टेक्स्ट दिया हुआ है उस पोर्शन में आप उसे पेस्ट कर देंगे, और जो पोस्ट का जो टाइटल होगा वही आप टाइटल टेक्स्ट में भी आप डाल सकते हैं, जो इमेज का टाइटल होगा उसमें आप डाल सकते हैं। तो इस तरह से आप अगर सेटिंग करते हैं तो आपका जो ब्लॉग पोस्ट है वो गूगल सर्च लिस्ट में बहुत ही अच्छे से रैंक करेगा और बहुत जल्दी सर्च लिस्ट में आना शुरू हो जाएगा।